एक ही सत्संग है, अध्यात्म विज्ञान सत्संग, जो मानवता को पाप से बचाता है। ये अध्यात्म विज्ञान सत्संग की विशेषता संपूर्ण विघटित समाज को प्रेम और एकात्मता में जोड़कर अखंड सुख शांति के स्थान को प्राप्त कराना, ये इसका मूल उद्देश्य है। इस अध्यात्म विज्ञान सत्संग को संचालित करने के लिए विश्वरूप परमात्मा के प्रकृति के घूमते हुए अखंड मंडलाकार चक्र गति में चतुर्युग मालिका के 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मानंद चेतन जी ने संचालित किया है। हम अवतार परंपरा में 10 अवतार होते, पर आज हम 9वें अवतार को जानते नहीं। जागृति भी प्रकृति की सुनियोजित योजना के अनुसार ही होती है। नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मानंद चैतन्य जी ही है, परंतु उनके स्थान पर आज मानव जगत में गौतम बुद्ध जी को ही 9वां अवतार मानने की ऐसी कल्पना समाज में प्रचलन में है। परंतु महामुनि व्यास जी ने 9वें अवतार के संबंध में जो भविष्यवाणी की थी, उनकी भविष्यवाणी के अनुसार गौतम बुद्ध अवतार 9 में नहीं। उसका एक कारण है कि वो ईश्वर को नहीं मानते, वो वेद को भी नहीं मानते। तो जो वेद को नहीं मानता है और जो ईश्वर को नहीं मानता है, वो विष्णु के 10 अवतारों में 9वां अवतार नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह है, 10 अवतार इस धराधाम पर आते हैं मानवता का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, स्थायी सुख शांति की स्थापना करने के लिए और स्थायी यथार्थ धर्म की स्थापना करने के लिए 10 अवतार आते हैं। इस विश्वरूप परमात्मा के अक्षर के विशेष तेजांश बल से अवतार आते हैं। तो 9वां अवतार इस विश्वरूप परमात्मा का नर्मदा किनारे आएगा। पहली ये स्थान योग, ग्रह योग, जब सूर्य चंद्र और बृहस्पति ये तीनों एक पुष्य नक्षत्र में एक राशि पर एक साथ रहेंगे 24 घंटे, तब सत्युग प्रारंभ हो जाएगा। तीसरा ये स्थान योग, समय योग। समय योग में कब बताया? जब कलयुग के 5000 वर्ष गुजर जाएंगे। गौतम बुद्ध तो ईसा के 700-800 वर्ष पूर्व के थे, और कलयुग के जब 5000 वर्ष गुजर जाएंगे तब नर्मदा के किनारे 9वां अवतार आएगा। तो महामुनि व्यास जी ने जो 9वें अवतार के संदर्भ में जो भविष्यवाणी की, उसका भागवत पुराण में थोड़ा सा विचार करते हैं। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय स्वद्विषाम बुद्धो नामना अजंसुत कीर्तिषु भविष्यति। पहले स्कंद में 1:3-23 पहले स्कंद में कि जब कलयुग में प्रवृत्त हो जाएगा तो सज्जनों के द्वेषी, देव द्वेषी और उनके सम्मोहार्थ बुद्ध अवतार आएगा। अजंसुत नहीं, अजंसुत कीर्तिषु, गरीब कुल में अवतार आएगा 9वां बुद्ध अवतार। और आके वो क्या करेगा, ये भी लिखा है दूसरे स्कंद में। देवद्विषाम निगम वर्तमानी निष्ठिता नाम पूर्वन्मयन बेहता भी दृश्यतुर्भी लोकान घिनता मति विमोह मति प्रलोभम बेसम बिताए बहुभाषोपधर्म्यम। वो 9वां अवतार आके देव द्वेषी निंदकों को, वो निगम वर्तमानी और वेद अनुयायियों को सबको मुक्त उपदेश करेंगे और औप धर्म का प्रकाशन करेंगे। औप धर्म का आविष्कार करके प्रकाशन करना ये 9वें अवतार के द्वारा ही होता है। प्रत्येक युग चक्र की चौकड़ी में, एक चतुर्युग में। तो ये
9वें अवतार के द्वारा जो औध धर्म का प्रकाशन किया गया, यही दिव्य दृष्टि, यही दिव्य दृष्टि, इसी को वेद कहते हैं। यही है सत्य का एक वेद। एक एवं पुरो वेद प्रणव सर्वमांग देवो नारायणो नान एको अग्निर्वाणी ऊंचा। ये भी भागवत पुराण में लिखा। इस सतयुग में एक वेद रहता है। वेद नाम अनुभव का है, औपधर्म का है, दिव्य दृष्टि का है। क्या है वो दिव्य दृष्टि? जिससे पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता का लक्ष्य बोध कराया जाता है, साक्षात्कार कराया जाता है, प्रत्यक्षीकरण युक्त बोध कराया जाता है। पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता जो स्वयं सत्य है, इसकी विस्मृति होती है। इसकी विस्मृति विश्वरूप परमेश्वर की ही कृपा से होती है और इसकी स्मृति भी परमेश्वर की कृपा से होती है। तो ये विश्वरूप परमात्मा की स्मृति कराने के लिए कि ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, पिंड ब्रह्मांड के एकात्मता के रूप में, जिससे भेद में अभेद का दर्शन हो जाए मानव मात्र को, और मानव मात्र पाप से बच जाए। पाप का क्या कारण है? भेद बुद्धि। भेद बुद्धि क्या है? मैं और तू का भाव। मैं कुछ और हूँ और दिखने वाला मेरे से अतिरिक्त जो भी है ये कुछ और है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं ते मोर मूर्ता त्यागू, महामोह से सूतत जागू। कैसे त्याग दें? उन्हें मूर्खता कह दिया। ये मैं और तू का भाव यही द्वैत भाव है और यही मूर्खता है मानव मात्र की। कैसी? कि वो द्वैत का व्यवहार करने लगता है, मूर्खता का व्यवहार करने लगता है। मूर्खता का व्यवहार क्या है?